2027 के लिए बीजेपी अभी से चुनावी मोड में आ गई है, लेकिन इस बार के चुनावी में पार्टी उन्हीं प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी जिनका जुड़ाव सीधे जनता से होगा। विधानसभा में उन्हीं चेहरों को एंट्री मिलेगी जो जनता के दिल में जगह बना पाएंगी। और जनता के मन की बात जानने के लिए सीएम योगी ने इंटरनल सर्वे कराने का फैसला लिया है। यह सर्वे कैसे बीजेपी की जीत को मजबूती देगी, देखिए इस रिपोर्ट में। कार्यक्रम है, अभियान और सरकार की जन कल्याण की योजनाएं हैं। उन अभियानों के माध्यम से हम लोग जनता के बीच हो रहा जन कल्याण। अब 2027 का प्लान माना जाए कि जो है 2027 में उन्हीं लोगों को टिकट मिलेगा जो अच्छा रहेंगे जनता के बीच में। निश्चित रूप से हमारी पूरी तैयारी है। जिसने किया काम उन्हें मिलेगा इनाम। समय समय पर जनता के बीच से सुझाव आने आवश्यक है कि काम कैसा चल रहा है, और अगर मौका होता है तो आदमी उसमें सुधार भी कर सकता है। जनता का सुझाव, जन सेवकों पर दाव। उत्तर प्रदेश में 2027 की चुनावी पिच तैयार होने लगी है। बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए अभी से अपने भरोसेमंद खिलाड़ियों का चुनाव करने में जुट गई है। पार्टी ने तय किया है कि सियासी मैदान में वही खिलाड़ी उतरेगा जो जनता के विकास वाले टेस्ट में फिट होगा। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश से मन मुताबिक सीटें नहीं मिली। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ सीएम योगी नहीं चाहते कि पिछली बार वाली गलती 2027 में भी दोहराई जाए। यही वजह है कि बीजेपी अभी से चुनावी मोड में आ गई है। इंटरनल सर्वे की तैयारी की जा रही है। सर्वे के जरिए मौजूदा विधायकों की परफॉर्मेंस, जनता से उनका जुड़ाव और विकास वाले भाव को तरजीह दी जाएगी। समय समय पर जनता के बीच से सुझाव आने आवश्यक है कि काम कैसा चल रहा है, और अगर मौका होता है तो आदमी उसमें सुधार भी कर सकता है। तो अगर पार्टी नेतृत्व ऐसा सर्वे का प्रोग्राम बना रहा है तो निश्चित रूप से सराहनीय है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को अगर हम 2017 से देखें तो इन 8 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी के नेतृत्व में बहुत कार्य हुआ है। आमूलचूल परिवर्तन नजर आता है। लोगों को यह विश्वास बना है अगर प्रदेश स्तर पर कानून का राज स्थापित हुआ है तो उसका असर हर विधानसभा में है। अगर प्रदेश स्तर पर विकास हुआ है तो उसका असर हर विधानसभा में है। विकास सिर्फ शब्द नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी का वो विजन है जिसके दम पर 2047 तक नए भारत का निर्माण करना है। ऐसे में बीजेपी ग्राउंड जीरो पर मौजूद कार्यकर्ता और जनता के फीडबैक के आधार पर विधायकों के चुनावी भविष्य का फैसला करेगी। टिकट की एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया हम लोग आपस में राय शुमारी करके, बातचीत करके उस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो उसमें अभी समय है। तो माना जाए कि जो है 2027 में उन्हीं लोगों को टिकट मिलेगा जो अच्छा रहेंगे जनता के बीच में। निश्चित रूप से हमारी पूरी तैयारी है, और लेकिन हम अभी पार्टी कार्यक्रम अभियानों में व्यस्त हैं। लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों का नैरेटिव और समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला कारगर साबित हुआ था। ऐसे में बीजेपी 2027 के लिए अपना हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। इस सर्वे के जरिए बीजेपी अपने उन विधायकों को चिन्हित करेगी जो पार्टी के भरोसे नहीं बल्कि काम के भरोसे जनता के बीच टिक सकें। सर्वे में फीडबैक जनता देती है और जनता जनार्दन है, और जैसा हमें विश्वास है कि जो इस समय का रुख है वह रुख बहुत स्पष्ट है। जनता किसी भी हालत में आदरणीय योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखना चाहती है। तो सर्वे में मुझे लगता है कि कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, और निश्चित रूप से हम 2017 का इतिहास दोहराएंगे। सूत्रों की माने तो बीजेपी इस सर्वे के जरिए टिकट बंटवारे के लिए 3 कैटेगरी तैयार करेगी। पहली श्रेणी में वो प्रत्याशी होंगे जो जनता की पहली पसंद होने के साथ साथ सरकार के कामों को ग्राउंड तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। दूसरी श्रेणी में उन प्रत्याशियों को रखा जाएगा जिन्हें टिकट मिल भी सकता है और नहीं भी, जिसका फैसला नेतृत्व करेगा। और तीसरी कैटेगरी खतरे की घंटी है, क्योंकि इस कैटेगरी में जाते ही मौजूदा विधायकों का टिकट कटना तय है। 2027 में सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी का फोकस उम्मीदवारों के चयन पर है। इस बार विधानसभा में उन्हीं को जगह मिलेगी जिन्हें जनता अपने दिल में जगह देगी। पार्टी का ये इंटरनल सर्वे तय करेगा कि किस माननीय को टिकट मिलेगा और कौन जनता द्वारा नकार दिया जाएगा।
विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।